बालीडीह पुलिस ने हाईवे में खड़े भारी वाहन की चोरी में सक्रिय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक सदस्य फरार हो गया। गिरफ्तार सचिन यादव, अनुज यादव और देवानंद साफ को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार कैलाश महतो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आरोपियों के पास से बगैर रजिस्ट्रेशन नंबर का 4 पहिया मालवाहक के साथ ट्रक का 5 टायर और 4 बैटरी भी बरामद की गई है। दिनांक 15/12/24 की रात्रि बालीडीह ओपी अंतर्गत संभावित पेट्रोल पंप के पास में एक खड़ी ट्रक से 5 टायर और 2 बैटरी की चोरी होने की सूचना मिली थी। इस संबंध में बालीडीह था ओपी में एक चोरी का केस दर्ज किया गया था और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाया गया मेरे नेतृत्व में, जिसमें कि पुलिस निरीक्षक से थाना प्रभारी बालीडीह और बालीडीह ओपी थाना प्रभारी और अन्य पदाधिकारीगण थे। इसको हम लोग 24 घंटा के अंदर में डिटेक्ट किए हैं और इसमें चोरी गया 5 टायर और 2 बैटरी तो बरामद किया ही गया है। इसके अलावा 2 अन्य बैटरी भी बरामद किया गया है। इसमें मुख्य चोरी करने वाले सचिन कुमार और अनुज कुमार वो जो है वो गिरफ्तारी हुआ और एक रिसीवर है देवानंद अग्रवाल जो बैटरी खरीदे थे तुपकाडी के, उनको भी गिरफ्तारी की गई है। इसमें एक आदमी को और जो फिरार चल रहा जो गाड़ी इस्तेमाल हुआ था छोटा हाथी वो उसकी भी बरामदगी की गई है हम लोगों के द्वारा। और इस तरीके से इस प्रकार का घटना जो टायर और बैटरी चोरी करने का जो यहाँ भी काफ़ी दिनों के बाद झारखंड राज्य के स्वास्थ्य सचिव जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल पहुंचे। राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह 10 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने एमजीएम अस्पताल के नवनिर्मित 750 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यहां कैंसर, हार्ट और न्यूरो का भी इलाज होगा। कुछ त्रुटियां हैं, कुछ खामियां हैं, उसे जल्द ही पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि एमजीएम अस्पताल को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी ताकि पूरे कोल्हान की जनता को इसका लाभ मिले। में 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो आपका एमजीएम के लिए जो हॉस्पिटल बना है ये 750 बेड का चाहिए, तो ये बेड यहाँ पे शिफ्ट करना है हॉस्पिटल। तो शिफ्ट करने के क्रम में अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब से डिस्कस किया है पूरी इनके टीम के साथ कि ये पूरी शिफ्टिंग जो है वो जनवरी महीने में 15 जनवरी से लेकर के और 31 जनवरी के बीच में ये पूरी शिफ्टिंग वहाँ से यहाँ पे हो जाएगी। पुराना यहाँ से पूरा शिफ्ट, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पुराने जो बिल्डिंग्स है उसको तोड़ना है और जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उनको बनाने का जगह देना है। तो वो सारा का सारा हॉस्पिटल यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इमरजेंसी और साथ में सारे वार्ड्स, ठीक है। और उसके बाद ये हॉस्पिटल में हम लोगों ने ये किया है कि सुपर स्पेशलिटी के लिए 3 जो डिपार्टमेंट खास करके हैं, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी और कार्डियोलॉजी का ये डिपार्टमेंट भी शुरू कराएंगे। लेकिन यहाँ पे ओपीडी चालू हो जाएगा सुपर स्पेशलिस्ट का, आईपीडी जो है उसमें टाइम लगेगा। और सामने की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं उसमें कैथ लैब बन रहा है, तो कार्डियोलॉजी वो सामने वाली बिल्डिंग में बनेगा, वो अलग से 75 बेड का होगा। तो 750 बेड ये होगा, 75 बेड ये होगा। ये सामने वाली बिल्डिंग में कार्डियोलॉजी से 17 दिसंबर को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने अमित शाह का पुतला फूंका। देवघर के टावर चौक पर जुटे कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला फूंका। आपको बता दें कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर राज्यसभा में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर पूरे देश में गृह मंत्री के प्रति आक्रोश है। इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है। देवघर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला अध्यक्ष प्रोफेसर उदय प्रकाश की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह का टावर चौक पर पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नारेबाजी की। माननीय अमित शाह जी जो सदन में बयान दिया है और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हम लोगों के कानून के संविधान के निर्माता है, उनके खिलाफ में जो बयान दिया है उसी के आक्रोश में आकर हम लोग अमित शाह का पुतला दहन देवघर टावर चौक में कर रहे हैं और इसका पुरजोर पूरे हिंदुस्तान में इसका विरोध हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग देवघर जिला के इकाई और कांग्रेस के हमारे साथी हैं, सीपीआई के हमारे साथी हैं, सारे लोग मिलकर हम लोग संयुक्त रूप से पुतला का दहन हम लोग किए हैं।
हर जिला कांग्रेस कमेटी हमारे देश के गृह मंत्री बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उनका जो बयान आया है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी का जो मानसिकता है, यहाँ भारत में जो दबे कुचले स्वतंत्रता सेनानी, भारत के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ उन्होंने जो टिप्पणी किया। पोटका प्रखंड के भाटिन पंचायत अंतर्गत पहाड़ी की तलहटी पर बसे झरिया गांव के खड़िया कोचा में गुरुवार का दिन 26 सबर परिवारों के लिए खास बन गया, जब मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार उनके बीच सांता क्लॉज बनकर पहुंचे। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के बीच कंबल, ऊनी टोपे, स्वेटर, टॉफी, बिस्किट और कपड़े धोने के सामान का वितरण किया। बच्चों ने सांता क्लॉज की टोपी पहनकर खुशी जताई, जबकि महिलाओं ने भी खुशी से टोपी पहनकर उत्साह प्रकट किया। बहुत खुशी की बात है, मतलब काफ़ी साल के बाद ऐसे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है ना। यहाँ का लोगों से इतना कुछ बांट रहा है, खाने उने के कंबल उम्बल सब वितरण कर रहा है, बच्चे लोगों को स्वेटर वोटर भी है ना। बहुत खुशी की बात है। ठंडा सीजन में गर्मी कपड़ा देना ना लोगों के, खासकर ऐसे सबर परिवार के लिए, ये सबसे बड़ा खुशी की बात है। संता बन के पहला बार पहुंचने का कारण ये है कि बच्चों के बीच में संता बन के आने से ही बच्चों को खुशियां लगती हैं। ऐसे तो बच्चे सारे सुनते हैं, शहर के बच्चे, गांव के बच्चों ने आज संता पहली बार देखा, इन लोगों ने पहली बार देखा। संता बन के आने से मेरे मन में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ऐसे तो मैं संता हर साल बनता हूँ, लेकिन इस साल इनके बीच में अभी संता बन के मुझे बहुत खुशियाँ मिली और मन को सुकून मिला कि वाकई में संता ने आज कोई रोल निभाया। मेरे मन में उत्सुकता था कि ये लोग जो रह रहे हैं किस प्रकार रह रहे हैं, क्या क्या इनकी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, ये चीज़ मैं स्पेशली देखने के लिए आया था। यहाँ पे पेंशन योजना के तहत सभी लोग आच्छादित है, राशन कार्ड भी सारे लोगों का परिवार वाइज बना हुआ है। यहाँ थोड़ी समस्या लोग बता रहे थे कि पानी में आयरन है, तो झरने का पानी से ला करके ही ये लोग भोजन बनाते हैं। तो इसके लिए एक बार मैं अपने वरीय पदाधिकारी को इन विषयों पर प्रतिवेदित करूँगा कि इस पे क्या समाधान निकल सकता है। बाकी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इन लोग उन सब चीज़ों से आच्छादित है और इन लोगों को हम लोग यहाँ पर आए हैं तो इन लोगों को भी जागरूक किए कि सफाई से रहे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखे। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है कि कोई भी समस्या होता है तो बताएं, हम लोग उस पर कोऑपरेट कर सकेंगे। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की देखरेख में आयोजित इस प्रशिक्षण सह जागरूकता कार्यक्रम में विभिन्न थानों के कई अनुसंधानकर्ताओं और आरक्षियों ने भाग लिया। इसके साथ ही न्याय व्यवस्था से जुड़े अन्य हितधारकों ने भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अन्य हितधारकों में CWC के सदस्य, LADC के सदस्य, अभियोजन के सदस्य और मध्यस्थ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में कई कानून की बारीकियां से भी सभी को अवगत कराया गया। आज झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग एक लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और CWC मेंबर्स हैं। उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, मीडिएटर्स हैं और पैनल लॉयर्स हैं। हमारा उद्देश्य बेसिकली ये है कि कुछ जो बारीकियां हैं कानून की, उनसे उनको अवगत कराया जाए। और क्योंकि पॉक्सो एक्ट हो या MACT हो या NDPS हो, ये ऐसे एक्ट हैं कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसका सही होना न्याय दिलाने में बड़ी भूमिका रहती है इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम उनको अच्छे से जो उनकी कानून की बारीकी है उनको बता सकें। हजारीबाग जिला न्यायालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की तरफ से आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें इस कोर्ट कैंपस में आप देख रहे हैं कि इससे बहुत सारे हजारीबाग जिला के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं विभिन्न थानों के वह उपस्थित हैं। इनसे जो
क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, पॉक्सो एक्ट है, NDPS एक्ट है, MSCT केसेस है, इनसे संबंधित जो उन्हें जानकारी दी जाएगी और उससे जो भी 1-to-1 इंटरेक्शन है उनके द्वारा अनुसंधान में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनका निवारण, प्लस जो ओपन सेशन है, सवाल जवाब करेंगे, उनका जवाब यहाँ उपस्थित जुडिशियल ऑफिसर्स के द्वारा दिया जाएगा। आज झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार। अगली खबर झरिया से है, जहां वालियापुर थाना अंतर्गत मार्शली यार्ड के पास प्रमोद कुमार सिन्हा नामक एक व्यक्ति को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी है। घायल प्रमोद को आनन फानन में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। हालांकि प्रमोद सिन्हा की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं घटनास्थल पर सिंदरी SDPO समेत कई थानों की पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है। तो झरिया से खबर है, जहां एक बार फिर से गोलीबारी और अपराधियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कोयलांचल के कई इलाकों में अपराध की वारदातें बढ़ गई हैं और फिलहाल एक व्यक्ति को गोली मारने की खबर यहां से मिल रही है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर किया गया है। प्रमोद कुमार सिन्हा बताया जा रहा है घायल व्यक्ति का नाम, और अपराधियों ने उन्हें गोली मारी और वहां से आसानी से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल में जुट गई। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस काले हीरे की नगरी में कोयलांचल में अपराध बेलगाम क्यों होता जा रहा है।